हम लोग जो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 6 लाख रुपया लगाए, ये पैसा हमको कितना साल में मिल जाएगा? आज हम लोगों का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग स्टार्ट हो रहा है, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का चैप्टर आएगा। ठीक है, वो 20 मार्क्स का पूरा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो सकता है, या 10 मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस 10 मार्क्स थ्योरी, जो भी हो। ये 20 मार्क्स का चैप्टर है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ मार्क्स से ही नहीं, हम लोग इस चैप्टर से बहुत कुछ जान सकते हैं। भैया क्या जान सकते हैं? इस चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण हम लोग लिए, क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? इस चैप्टर का सबसे बड़ा फीचर्स क्या पता है? ये चैप्टर हम लोग को सिखाएगा, हम लोग के घर पर डिफरेंट टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होता है, बैंक्स होता है, स्कीम लेके आता है। भैया क्या क्या स्कीम लेके आता है, थोड़ा बताइएगा। देख, स्कीम कैसा कैसा होता है ना, कोई बोलता है कि हम तुम्हारा पैसा 5 साल में दुगना कर देंगे, तुम 5 लाख दो, हम 5 साल बाद कितना कर देंगे? 10 लाख। ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा स्कीम लेके आता है, तुम 5 लाख दो, हम 3 साल के बाद 8 लाख कर देंगे। ठीक है। कोई बोलता है ना, तुम 1 लाख रुपया अभी लगाओ, तुमको 2 साल के बाद 1.5 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। कोई बोलता है तुम 2.5 लाख दो, 7 साल के बाद हम तुमको 6 लाख देंगे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? ये सारा का सारा सिचुएशन में ईयर अलग है, देख ईयर अलग है, अमाउंट अलग है, पीरियड अलग है। भैया जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन सुनिए, यदि एक जन बोलता ना कि तुम मेरे में 5 लाख लगाओ, हम तुमको 5 साल के बाद 10 लाख देंगे। एक बोलता है ना, तुम अभी मेरे में 5 लाख लगाओ, तो हम तुमको 4 साल के बाद 10 लाख देंगे। तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि दूसरा स्कीम ज्यादा अच्छा है। क्यों? उसमें कम समय में ज्यादा पैसा मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है? जब पीरियड अलग अलग होता है, टाइम, अमाउंट अलग अलग होता है, इन्वेस्ट करने का, मिलने का टाइम अलग अलग होता है, ऐसा सिचुएशन में ये बताना कि कौन सा स्कीम मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सही बात है कि नहीं है? इसके अलावा देखना पड़ता है भैया किसमें रिस्क कितना है। सही बात है ना? बैंक में रिस्क कम है, बट बाहर में जो बहुत सारा कंपनी चल रहा है उसमें तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। इन्फ्लेशन को चेक करते हैं। तो ये सारा चीज सीखने के लिए ना हम लोग को बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में। वो टेक्निक कौन सा है? ये 7 टेक्निक है जो हम लोग को सीखना है। जैसे कि सबसे पहले नाम लिखिए, पे बैक पीरियड हम जरूर सिखाएंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनुअलाइज्ड एनपीवी मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनुअलाइज्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये उसका शॉर्टकट नाम है, आईआरआर। दीपक, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसका नाम क्या है? ARR। तो भैया ये क्या, हम लोग को तो पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, ये एक्चुअली सिखाना मेरा काम है। हम तुम लोग को सिखाएंगे ये सारा का सारा क्या है, क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जो 7 टेक्निक दिखाए गए ना, 7 ये 7 टेक्निक का अलग सा एडवांटेजेस है, मेरिट्स है, फीचर्स है। तो इसका डिमेरिट्स भी तो होगा, इसके अंदर मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है। समझ में आया? तो भैया इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हमको ये सारा का सारा सीखना है। तो भैया आप हमको समझाइए किसमें क्या फीचर्स है, नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं पे बैक पीरियड। क्या सीखेंगे? पे बैक पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जल्दी से कॉपी करो। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला पे बैक पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? पे बैक पीरियड। बोला आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब पैसा चला गया। इन्वेस्ट करना, कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट किए थे? 6 लाख। ये रुपीस का साइन है, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट किए? 6 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए। तो बोला ना, तुम अगर 6 लाख रुपया अभी देगा ना, तो पहला साल देंगे 2 लाख। जैसे कि सपोज मान लो ये है 1 जनवरी 2010, ठीक है। 1 जनवरी 2010 को अगर तुम 6 लाख रुपया लगाएगा, तो ये बोला ना तुमको हम 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर 2010, समझ में आया? 31 दिसंबर 2010, तब भी तो 1 साल हो रहा है ना। इस दिन तुमको 2 लाख देंगे। फिर 1 साल के बाद मीन्स 2011, 12, समझ में आ रहा है, 13, 14, पहला साल देंगे 2 लाख, फिर देंगे अगला साल 3 लाख, फिर देंगे 1 लाख, फिर देंगे 2 लाख, फिर देंगे 2.5 लाख, ठीक है। तो तुम लोगों का कहना है भैया एक बात है, 6 लाख रुपया हम उसको दिए, वो मेरे को कितना दिए? जोड़िए तो 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 10.5 लाख। तो तुम लोग बोलेगे भैया तो अच्छा है ना, वो तो 6 लाख से ज्यादा दे रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो देख पहले बात सुन, मैं समझने की कोशिश कर। सिर्फ
अगर मान ले जितना पैसा लगाएंगे उससे कोई ज्यादा नहीं देगा तो हम लोग कभी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? वो लोग बुड़बक है, स्वाभाविक है 6 लाख से ज्यादा देगा तभी ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। किंतु क्वेश्चन ये हुआ कि ऐसा तो इसका एक कंपनी का ए स्कीम था, हो सकता है दूसरा कंपनी का दूसरा स्कीम हो, तीसरा कंपनी का तीसरा स्कीम हो, हम कैसे समझेंगे किसमें इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा है? सही बात है ना। तो सुनो, पे बैक पीरियड बोला, तुम जितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, कितना रुपया लगा रहा है? 6 लाख, जो तुमको जल्दी ये पैसा रिकवर कर देगा, जल्दी ये पैसा दिला देगा, वो स्कीम ज्यादा अच्छा है। मतलब भैया आप जितना रुपया इन्वेस्टमेंट किए वो आपको जितना जल्दी मिल जाए वो स्कीम ज्यादा अच्छा है। ये बात कौन बोला? पे बैक पीरियड, दैट मतलब मेरा पहला मेथड, ठीक है ना। तो भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसी में सॉल्व कर रहे हैं, बट तुम लोग नीचे सॉल्व करना, ठीक है? तुम लोग नीचे सॉल्व करना, हम यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देख हम लोग कॉलम आराम से ड्रॉ कर लेंगे। यहां हम लिखे कुमुलेटिव, सुना है कभी नाम ये कुमुलेटिव? और फर्स्ट ईयर के स्टैट्स में था ना कैश इनफ्लो। पीबी का मतलब हुआ पे बैक, ठीक है, पे बैक पीरियड। कुमुलेटिव का मतलब पहले समझा दे, ध्यान से सुनो मेरा बात। कुमुलेटिव बोलता है ना, पहला साल तुमको कितना रुपया मिला? 2 लाख, ठीक। तो अच्छा बताओ ये दोनों साल मिलाकर कितना मिला दूसरा साल? देख पहला साल 2 लाख, दूसरा साल तुम्हारे पास कितना आ गया? 5 लाख, बहुत अच्छा। तीसरा साल भैया 5 लाख मिल चुका था प्लस 1, कितना हुआ? 6 लाख। नेक्स्ट ईयर 6 प्लस 2 लाख, 8 लाख। मतलब भैया सबको ऐड करते हुए जाना, हाँ सबको ऐड करना है। फिर नीचे आ जाओ, 8 प्लस 2.5 कितना हुआ? 10 लाख 50 है। देख हम लोग कुछ नहीं किए, सबको जोड़ते हुए आगे बढ़े। अब चेक करते हैं, क्या पहला साल मेरे को पूरा 6 लाख मिल गया? नहीं भैया, सिर्फ 2 मिला। अच्छा दूसरा साल? नहीं भैया, अभी तक तो 5 लाख मिला। तीसरा साल? हाँ भैया तीसरा साल मिल गया। मतलब हम लोग का जो पे बैक पीरियड है ना, हम लोग का कितना हुआ देख तो पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड कितना आया? 3। तो हम लोग का पे बैक पीरियड मतलब बोल रहा है आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको 3 साल में मिल जा रहा है। ठीक बात है ना, समझ में आया? तो भैया ये अच्छा है कि खराब है? तो बताते हैं, पहले बात सुनो मेरा। हम हो सकता है ऐसा ही एक दूसरा भी होगा, दूसरा टाइप का। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा टाइप का मतलब समझाते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो लिखे ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग जो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 6 लाख रुपया लगाए, ये पैसा हमको कितना साल में मिल जाएगा? 3 साल में। ठीक है, मान लो ऐसा ही मेरे पास और एक स्कीम आया कि आप 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कीजिए, 6 लाख रुपया आपको ऐसे करके पैसा मिलेगा। पहला साल 1.5, दूसरा साल 2 लाख, तीसरा साल 50,000, चौथा साल 1.5 लाख, पांचवा साल 3 लाख। तो इसमें पेबैक पीरियड कितना आता है? चेक करते हैं एक बार। पहला साल कितना होता? 1.5 लाख। दूसरा साल भैया, दूसरा साल हो जाएगा जोड़कर कितना? 3,50,000। तीसरा साल 50,000 और ऐड हुआ ना, 4 लाख। तीसरा साल, चौथा साल 5 लाख। रुक जाए एक मिनट, सॉरी यहाँ ना 1 लाख करो, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया? 4.5। यहाँ क्वेश्चन चेंज किया, 50,000 का काट के 1 लाख करो। अच्छा इधर कितना हो जाएगा? 6 लाख। इधर कितना हो गया? 9 लाख। ठीक बात है ना? ठीक है, ऐसा है स्कीम में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका पेबैक पीरियड कितना होता है। क्या पहला साल मेरे को पूरा 6 लाख मिल गया? नहीं। दूसरा साल? नहीं। तीसरा? नहीं। चौथा साल? हाँ भैया मिल गया। मतलब यहाँ पर मेरा पेबैक पीरियड कितना आया? 4 आया। अब बता, यहाँ जो 6 लाख लगाए ना, 6 लाख लगाए, ये मेरे को 3 साल में मिल जा रहा है। ये कितना साल में दे रहा है? 4 में। तो कौन सी स्कीम मेरे लिए ज्यादा अच्छा है? पहला वाला। पेबैक पीरियड बोलता है कि जो तुमको जल्दी पैसा दे देगा, जितना जल्दी दे देगा वो स्कीम ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तुमको उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये किसका कहना है? पेबैक
पीरियड का। क्या भैया पे बैक पीरियड कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, अभी पे बैक पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, टेंशन मतलब अभी हम सब सिखाएंगे। एक काम करो, पे बैक पीरियड का ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व करके दिखाओ कि हमको बहुत खुशी मिला। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सबसे पहले क्या बोले थे, ऐसे पास में कुमुलेटिव कैश इनफ्लो, ठीक है ना। फिर हम लोग लिखते थे पे बैक पीरियड, ठीक है। ध्यान दो, क्या पहला साल कितना रुपया आया? 2 लाख। दूसरा साल 3,50,000 है, दोनों को जोड़ दिए। तीसरा साल इसको भी जोड़ो, 6 लाख। फिर 11 लाख, ठीक है ना। क्या पहला साल पूरा पैसा मिल गया? नहीं भैया, सिर्फ 2 लाख मिला तो। अच्छा दूसरा साल? नहीं। तीसरा? नहीं। चौथा? भैया चौथा ना, हम 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। कितना? 7 लाख। उससे भी ज्यादा हो जा रहा है। हमको तो पूरा 7 लाख का बात हुआ था ना, जितना लगाए उतना मिल जाने से काम हो जाएगा। मतलब भैया ये ना इस बीच में कहीं पर होगा ट्रीटमेंट इसका, सही बात है ना। मतलब तीसरा साल और चौथा साल के बीच में आ रहा है, सही बात है। 3rd ईयर और 4th ईयर के बीच में आना चाहिए, सही बात है ना। अब भैया कौन सा होगा यही समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं ना, हम एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट 1। तुम लोग ना उस वर्किंग को यहाँ पर ही कर सकती हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिखा सकती हो, ठीक है, तो डायरेक्ट दिखाया जा सकता है। क्वेश्चन के नीचे में तुम लोग सॉल्व करना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर में कर रहे हैं। एक बात बताओ, हमको जरूरत था 7 लाख का, तीसरा साल आते आते कितना रुपया मिल गया? 6,50,000। और कितना रुपया चाहिए? सिर्फ 50,000 ना, लो लिख दिए। सिर्फ 50,000 चाहिए तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, भैया 7 लाख का जरूरत था, तीसरा साल तक में हमको मिल गया 6,50,000। खाली कितना जरूरत है? 50,000 का, ठीक। तो लेकिन नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर जाने के बाद नेक्स्ट ईयर 50,000 चाहिए था, मिल कितना रहा है? 2.5 लाख। नीचे लिखे 2.5 लाख को, देख 50,000 चाहिए हमको ना, इस 6.5 लाख मिल चुका था। 7 लाख पाने के लिए सिर्फ 50,000 रुपया का जरूरत था, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो हमको 2.5 लाख मिल रहा था। दिखाई दिया ये 2.5 लाख? हाँ तो डिवाइड करो तो। अच्छा एक बात बता, 2.5 लाख पाने में, ये 2.5 लाख पाने में पूरा 1 साल लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 साल। तो 50,000 पाने में तो 1 साल तो नहीं लगेगा ना, 1 साल से कम लगेगा। कितना कितना आया? 0.2, एग्जैक्ट 0.2 आया। तो यहां पर लिख देते हैं 0.2। तो पे बैक पीरियड कितना आ रहा है? 3.2 ना, जोड़ो 3.2 ईयर्स, ठीक है। हम तुम लोग का डाउट का जवाब देंगे, थोड़ा वेट करो, इसको कॉपी करो। मतलब हम लोग लिख सकते हैं, नीचे में लिखना तुम लोग, सो पे बैक पीरियड 3 ईयर्स, 3 साल। 0.2 को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। कितना मंथ आया? 2.4 मंथ हो गया ना भैया। इसको क्या डेज में कन्वर्ट कर दें? उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, हम यहां तक ही छोड़ देते हैं। मतलब 3 ईयर्स 2.4 मंथ्स भैया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम 3.2 ईयर्स एग्जाम में लिख कर छोड़ के चले आएंगे तो क्या मार्क्स डिडक्ट होगा? कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, और यही आंसर लिख कर छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। बट हम तुम लोगों के लिए ऐसे ही मंथ में हम कन्वर्ट करके दिखाएं। हम डेज में भी कर सकते थे, आवर्स में भी कर सकते थे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, तुम लोग इसको लिख कर छोड़ दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। मतलब इस पैसा को पाने में हमको 3 साल 2 महीना लगेगा। बताओ आकाश, तुम्हारा डाउट क्या है? ओ अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट पूछा ना, भैया ये 2.5 लाख से डिवाइड क्यों हुआ? सुनो आकाश, देख 7 लाख पाने के लिए पहला साल चला गया, 7 लाख नहीं मिला। दूसरा साल चला गया, 7 लाख नहीं मिला, सही बात है ना। देख दूसरा साल में भी
तीसरा साल भी चला गया, 7 लाख नहीं मिला, तीसरे साल में कितना मिला, 6,50,000। मतलब तीसरा साल तक तो कहानी खत्म हो चुका था ना। चौथा साल हम लोग ऐड नहीं कर पा रहे थे, क्यों? चौथा साल 7 लाख से भी ज्यादा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 9 लाख। सही बात है ना? पहले बात समझने की कोशिश करना। मतलब 7 लाख क्रॉस कर रहा है, मतलब तीसरा साल तक, थर्ड ईयर तक मेरे को 6.5 लाख मिल चुका था, और सिर्फ कितना का जरूरत था? 50,000। 7 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे, 6.5 लाख मिल चुका था, मतलब 50,000 चाहिए था। ठीक है, नहीं 50,000 की जगह मेरे पास नेक्स्ट ईयर, मतलब मीन्स 4th ईयर में मेरे पास कितना है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख आने में 1 साल लगा। तो हमको पता है हमको तो सिर्फ 50,000 चाहिए, वो पाने में तो 1 साल नहीं लगेगा, तो इसलिए ये 2.5 लाख से डिवाइड हुआ उसके बाद वाला ईयर से। ठीक है ना? इसको सॉल्व करके दिखाओ तो जल्दी से। स्टूडेंट लोग मेहनत किया, काफी हद तक सॉल्व भी किया। अब हम देखते हैं, चलो सॉल्व किया, हमको बहुत खुशी मिला। क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड है। पहला साल कितना मिला भैया? सिर्फ 2.5 लाख। दूसरा साल जोड़ कितना हुआ? 5 लाख। तीसरा साल, चौथा साल, ठीक है ना? ठीक, तो क्या पहला साल हम लोग को पूरा जो इतना इन्वेस्टमेंट किया था 9 लाख मिल गया? नहीं। दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा भैया उससे भी ज्यादा हो गया। मतलब यहां पर ज्यादा हो रहा है ना, मीन्स इस टाइम पीरियड में एक्सेस हो गया। सही बात है ना? तो क्या करें? हमको मिल चुका था यहां तक 7.5 लाख रुपया, और कितना चाहिए था 9 लाख पाने के लिए? हम लोग तो 9 लाख इन्वेस्ट किए थे, और 1.5 लाख चाहिए था ना। ये लिखे 1,50,000। तुम दिखा देना एग्जाम में कैसा आया। 9 लाख माइनस 7,50,000, तब आया 1.5 लाख। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। डिवाइडेड बाई कितना से डिवाइड करेंगे? ये ना 2,50,000 से कितना आ रहा है देख तो? 0 पॉइंट, मतलब मेरा आंसर कितना आया पे बैक पीरियड का? 3.6। ये मेरा आंसर है। ठीक है ना भैया? इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या? हाँ तरीका है। इफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो मैंने आना जो आता है उसको इनफ्लो बोलते हैं, पर एनम इज सेम। क्या यहां पर कैश इनफ्लो हर एक साल सेम था क्या? हर एक साल सेम था। बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था ना। जब सेम होता है ना तो एक शॉर्टकट तरीका होता है, तुम लोग चाहो तो एग्जाम में निकाल सकते हो। भैया कौन सा शॉर्टकट तरीका? हाँ है, जब पर एनम सेम रहेगा तब इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम। सॉल्व करो तो एक बार। बोला इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल अभी तुरंत कितना आउटफ्लो हुआ था? 9 लाख। ठीक है ना? अब प्रत्येक साल का केस कितना था? 2.5 लाख। कितना आ रहा है देख तो? 3.6। समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला से, ये क्या इस क्वेश्चन को दोनों तरीका से सॉल्व करना था? नहीं, एग्जाम में किसी एक तरीका से सॉल्व करना। ठीक है, ये दूसरा अल्टरनेटिव वे दिखाएं। ठीक है, तो क्या हर एक पे बैक पीरियड का क्वेश्चन इस फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है? नहीं। जिसमें कैश इनफ्लो पर एनम सेम होगा वही इस फॉर्मूला से सॉल्व होगा। दैट मीन्स इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए आज की क्लास में, क्या उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से सॉल्व करना पॉसिबल था? नहीं। तुम लोग ट्राई भी कर सकते हो, सॉल्व नहीं होगा। ट्राई करके देख लो, हो ही नहीं पाएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ
जब कैश इनफ्लो पर एनम सेम होगा प्रत्येक साल का तभी ये अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, मान लीजिए हम इस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं किए एग्जाम, हम लोग ऐसे ही सॉल्व किए तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज हम लोग ये पे बैक पीरियड सीखे, इसके बाद हम लोग ना और एक मैटर सीखने वाले हैं आज। क्या? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हेडिंग दो तुम लोग, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का। एक क्वेश्चन को नोट करो। अभी हम लोग सीखेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। भाई ये क्वेश्चन है क्या? इस क्वेश्चन में हमको निकालना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है ना? ये क्या है? हम लोग अभी तुरंत इन्वेस्टमेंट कितना किए? 6 लाख रुपया। ये बोला भैया पहला साल मिला 2 लाख, दूसरा साल मिला 2.5 लाख, तीसरा साल 3.5 लाख, ऐसे करके मिला है। महंगाई कितना परसेंट से बढ़ा है पता है? 10% के हिसाब से। हर एक साल 10% से महंगाई बढ़ जाएगा, तो कैसे भैया सॉल्व होगा बताइए ना। इस महंगाई से ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किसमें? प्रेजेंट वैल्यू में। कैसे? डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का निकालेंगे। कैसे निकलेगा भैया ये डिस्काउंटिंग फैक्टर? सबसे पहले ना कैलकुलेटर में लिखो 1, लिखा? कैलकुलेटर में ये 10% का मतलब पता है क्या होता है? 10/100। इसको 0.1 लिख सकते हैं क्या? इसमें जोड़ दो, कितना आएगा? 1.1 आया? आ गया सबका? अच्छा, इतना समझ में आया? तो फिर डिवाइड का ऐसे साइन दो, दिया? फिर इक्वल टू टिपो, कितना आया? 0.909, ऐसा आया? ठीक है, फिर और एक इक्वल टू दो, 0.826, फिर और एक इक्वल टू दो, 751, फिर और एक इक्वल टू दो, 68, 0.683, फिर और एक इक्वल टू दो, कितना? 621। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? प्रेजेंट वैल्यू में। भैया कैसे कन्वर्ट होगा? इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पता चलेगा जो 2 लाख रुपया हमको 1 साल बाद मिला, अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? करो तो मल्टीप्लाई, 1,81,800। क्या भैया इसको भी? अच्छा एक बात बता, 1 साल के बाद जो 2 लाख मिल रहा है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1,81,800। तो बता, जो 2 साल के बाद हमको 2.5 लाख मिलेगा उसका भी तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना होगा? 2,06,500। कैसे किए भैया? दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। करके सबको निकालो तो, करो इतना। हाँ बताओ कितना कितना अमाउंट आया? बोलो, अरे बोलो। 262850। ठीक है, 273200। ठीक ना? इसके बाद 279450। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, कुमुलेटिव, याद है? कैश इनफ्लो। भाई ये क्या है? अरे देखेंगे नहीं, हमको तो 6 लाख चाहिए। 6 लाख कैसे मिलेगा? तो पहला साल कितना मिला? 1,81,800। दूसरा साल दोनों को जोड़ेंगे ना, बताओ। दूसरा साल टोटल कितना मिला? 388,300। इन दोनों को जोड़े। तीसरा साल भैया तीनों को जोड़िए, कितना? 651150। फिर 924,350।
350। अब इसको भी जोड़ लिए, इसके बाद इसको भी जोड़ के बता। 1203800। क्या यहां तक सबको समझ में आया? हाँ बोलो, नहीं समझ में आया? देख, इसके बाद ना मेरे पास जगह नहीं है कि हम आगे का फॉर्मेट ड्रॉ करें। जैसे कि इसका फॉर्मेट आंसर का ऐसा ड्रॉ होगा ना, इसमें इनटू मत दे देना, जब सॉल्व करेगा तब आंसर में, जैसे यहाँ क्वेश्चन है तुम लोग तो आंसर लिखेगा ना, ठीक है? तो इसके बाद ना और एक लाइन का जरूरत है, बट मेरे पास तो जगह नहीं है, ठीक है? तो तुम लोगों के पास होगा तो ड्रॉ कर लेना, ठीक है? हम नीचे कर लेते हैं एडजस्ट कर कर। उसका नाम दे देते हैं उस कॉलम का, डिस्काउंटेड। देख, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या पहला साल पूरा पैसा मिला जितना हमको चाहिए था, 6 लाख? नहीं। दूसरा साल? नहीं। तीसरा? भैया उससे ज्यादा हो गया, मतलब इस बीच में पैसा मिल रहा है ना, इस बीच में मिल रहा है क्या? देख, हमको चाहिए था 6 लाख, पहला साल नहीं मिला, ठीक है, लिख दिए। दूसरा साल नहीं मिला, ठीक है। तीसरा साल उससे ज्यादा हो जा रहा है ना। अच्छा बता, ज्यादा हो जा रहा है तो क्या करें? इतना मिल चुका था, हमको और कितना मिल जाता कि 6 लाख हो जाता? भैया एकदम इजी है। आपको 6 लाख चाहिए था, जिसमें से आपको इतना मिल चुका था, ठीक ना? लेस 388300, ठीक बात है? इधर करते हैं 6 लाख लेस 388300, सही बात है ना? ठीक है। अब डिवाइड करना है, ठीक है? मेरा स्टूडेंट पूछा भैया डिवाइड कीजिएगा, इतना समझ गए। आप इससे डिवाइड कीजिएगा कि इसका प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा। इस क्वेश्चन में सारा का सारा कैलकुलेशन तो प्रेजेंट वैल्यू पर हो रहा है ना, ए टू जेड। तो इस बार डिवाइड भी प्रेजेंट वैल्यू पर होगा। तो कितना से होगा? 262850। मतलब इधर कितना आया इससे लेस कर कर? कितना? 2 कितना आया यहाँ? 0.80। मतलब यहाँ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कितना आएगा? 2.805, इतना ईयर्स। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो? आ गया, ठीक है? इसमें पे बैक पीरियड में अंतर क्या भैया? इस क्वेश्चन में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हम लोग 6 लाख रुपए रिकवर करेंगे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार रिकवर होना चाहिए, सही बात है ना? तो इससे अच्छा ये था भैया, इससे अच्छा भी कोई मेथड या कोई टेक्निक है क्या? हाँ है, हम आज ही सिखाएंगे। यही लास्ट टेक्निक सिखाकर आज का क्लास कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इस बार जो तीसरा मेथड का नाम है ना, टेक्निक का क्या नाम है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? टेंशन मत लो, ये आज ये सारा मैटर खत्म नहीं होगा। इसके ऊपर हम तुम लोग का एनालिसिस कर भी दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास। ये कैसे क्या बोलना चाह रहा है, नहीं बोलना चाह रहा, तो सिर्फ समझ रहे हैं कौन सा मेथड का मतलब क्या होता है। सिर्फ आज मेथड समझा जाएगा कि इस मेथड का मतलब क्या होता है, क्या समझाना चाहता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो तुम लोग को सीट प्रोवाइड किया गया है। कि भैया नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पहले समझाइए तो। देख, नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या करना है ना, एकदम साफ से सुन ले, एकदम सिंपल सा करना है इसका।
नेट प्रेजेंट वैल्यू बोला, सपोज मान लो तुम लोग किसी स्कीम में, जैसे कि इस स्कीम में 5 लाख रुपया लगाया, कितना रुपया लगाया? 5 लाख रुपया। तो तुम लोगों का मोटिव क्या होगा ये बताओ भैया। 3 मोटिव होता है तब बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि हम लोग 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए ना, तो हमको 5 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए, ये मोटिव होता है, तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं। या कम से कम 5 लाख मिलना चाहिए। तीसरा, 5 लाख क्या, 5 लाख से कम भी मिलेगा तो चलेगा। क्या मोटिव होना चाहिए बताओ आकाश? क्या होता है सबसे पहला मोटिव? एक बात बताओ तो, जब तुम लोग जॉब करने के लिए जाते हो तो क्या सोच कर जाते हो? जब जॉब करने जाते हो तो सोचते हो कि कम से कम हम जाएंगे आज इंटरव्यू में, अब ठीक है वहां पर हम सेलेक्ट हो गए, कम से कम वहां पर 20,000 सैलरी मिला तभी जॉब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सही बात है ना? मान ले तुमको वहां पर बोल दिया कि तुमको 20,000 सैलरी मिलेगा, तो तुम तो ऐसा नहीं बोलेगा कि 20,000 हमको 1 रुपया चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि तुम 20,000 कम से कम सोचा था। उसी तरीके से बिजनेस का सबसे पहला मोटिव होता है कि जितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया उतना रुपया मिल जाना चाहिए। पहला तो ये होता है ना कि जितना इन्वेस्टमेंट किए उतना मिल जाएगा, बस हमको शांति मिल जाएगा। यस और नो? मतलब अगर हम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, ये मेरा आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, सही बात है ना। अगर हमको ना इनफ्लो टोटल 5 लाख मिल जाता ना, टोटल 5 लाख, भले मेरा जेब में 0 रुपया आता, 1 रुपया भी नहीं आता, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जितना लगाए उतना तो रिकवर हो जा रहा है। उससे ज्यादा मिल जाता तो अच्छा बात है, सही बात है ना। सोने पे सुहागा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उससे कम मिलेगा तो पैसा नहीं लगाएंगे, कंफर्म, सही बात है ना। हमको वही सीखना है इस चैप्टर में। हम और अच्छा समझाएंगे क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले, अरे चुप रहो, देख ये कैश इनफ्लो आया ना यहां पर, चुप रहो, ये कैश इनफ्लो दिखाई दिया, ठीक है। इस कैश इनफ्लो में हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले इस इनफ्लो को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। क्यों भैया? देखिए 5 लाख इन्वेस्ट किया, अच्छा बात है, 5 लाख मिलेंगे हम खुश हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम, लेकिन 5 लाख प्रेजेंट वैल्यू में मिलना चाहिए। कौन सा वैल्यू में? तब ना, तो प्रेजेंट वैल्यू मिलने के लिए इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो 10% को क्या लिखेंगे भैया? 1 अपना मन से लिखते हैं, प्लस 10% का मतलब क्या? 0.1 होता है, सिखाए थे ना। तो आया 1.1 डिवाइडेड इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.909, फिर इक्वल टू 0.826, फिर इक्वल टू, अरे बोलो, 751, फिर इक्वल टू 683, फिर इक्वल टू 621। कोई प्रॉब्लम? सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो तो कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके? 127260, फिर बोलो 90860, फिर 112650, ठीक, फिर 109280, फिर 105570, ठीक ना। देख हम सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए, जितना मिल रहा था किए ना, फर्स्ट साल का, दूसरा का, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब बता तो टोटल हमको कैश, टोटल कैश इनफ्लो, सॉरी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना मिला टोटल? जोड़ कर बताओ तो इस कॉलम को। 545620। अच्छा नीरज पूछ रहा है ना भैया ये अमाउंट कैसा है? ये अमाउंट ना नीरज इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है, हर एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तब ये आ रहा है। अच्छा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इतना आया ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम लोग लगाए थे कितना? 5 लाख, तो भैया नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा?
तो देख नेट प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू फॉर्मूला इसका प्रेजेंट पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो में कितना गया था मेरे जेब से, अरे सॉरी यहाँ इनफ्लो होगा, यहाँ होगा आउटफ्लो। हाँ कितना गया था 5 लाख, ठीक ना गया था, बट मिला कितना हमको भैया, टोटल मिला देखिए इतना, जितना लगाए उससे भी आता। बताओ तो इस प्रोजेक्ट में क्या पैसा लगाना चाहिए, यस और नो? हाँ भैया इसमें तो अच्छा है ना। NPV is positive. So ठीक है। कॉपी करो बस। हम बताएं ना, यदि जितना पैसा लगाए उससे ज्यादा मिल जाता है तो अच्छा बात है, हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे ज्यादा नहीं सही, जितना लगाए उतना मिल जाए तो भैया जीरो क्यों लिखे। देख 5 लगाए थे, अगर 5 लाख मिल जाता तब भी तो इन्वेस्टमेंट करते, तब तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आता ना, मतलब जीरो में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बस माइनस नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बुलाया गया ना तीसरा में नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन जीरो जब होगा तब हम लोग ना रिजेक्ट कर देंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। समझ में आया? होमवर्क नोट करो, इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सेल्फ इवोल्यूशन सिर्फ 2 करना है बस। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग ये सारा का सारा मेथड एनालिसिस किया जाएगा जो आज हम लोग पढ़े।